हमने ईथर की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। कल सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जो 12th है, उसमें 2 मेथड दिए गए हैं ईथर को प्रिपेयर करने के, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड दूसरा मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, वो हमने कर लिया था। बस एंड में कुछ पॉइंट्स हैं, वो बताने रह गए थे। तो वैसे डिहाइड्रेशन जब भी हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं, तो अगर हम प्रोटिक एसिड यूज करते हैं तो टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर टेम्परेचर 433 से 443 केल्विन के अराउंड है तो अल्कीन बनेगा, एलिमिनेशन हो जाएगी या डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर आपका और मैंने ये भी बताया था कि डबल बॉन्ड में एक तरफ तो OH रिमूव होता है अगर आपके पास अल्कोहल है, और दूसरी तरफ आपका H रिमूव होता है। तो H कहां से रिमूव होगा वो डिपेंड करेगा सिजेफ रूल से। सिजेफ रूल जो है वो हमने किया था अल्कोहलिक KOH जब आप डालते हैं किसमें, अल्काइल हैलाइड में, है ना, आप RCl में डालते हैं तो उस टाइम अल्कीन बनता है। तो वो जो रूल है वो भी यहाँ पे फॉलो होगा कि कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा। मीन वो हाइड्रोजन रिमूव होगा जिसके रिमूवल के बाद जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हो वो ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप से जुड़े हो। ठीक है ना। तो ये वो सिट्जेफ रूल था, वो यहाँ पे फॉलो होगा। ये लास्ट में एक क्वेश्चन था उसमें बताया था मैंने। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर जो है वो 413 413 केल्विन के करीब रखते हैं तो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब ईथर बनेगा। इसमें भी वाटर रिमूव होता है पर दूसरे तरीके से रिमूव होता है। तो हमने इसका जो है मैकेनिज्म डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैंने बताया था इथेनॉल को अगर आप हीट करते हैं 443 केल्विन पे विद सल्फ्यूरिक एसिड तो इथीन बन रहा है, और अगर आप उसे 413 पे रखते हैं तो क्या बनता है, इथॉक्सी इथेन बनता है। तो जो जब इथीन बनता है तो उसमें SN1 टाइप का मैकेनिज्म होता है, इसमें कार्बोकटायन बनता है एज इंटरमीडिएट। तो जब और नीचे वाला जो है इसके अंदर क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। इसमें कार्बोकटायन नहीं बनता इंटरमीडिएट, बल्कि इसमें बैक साइड अटैक होता है अल्कोहल का प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे। तो वो जो है इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि रिएक्शन जो है वो कितनी स्पीड से होगा, और यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो जो रिएक्शन है उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें मैकेनिज्म मैंने दोनों के बताए थे, अल्कोहल का भी बताया था। जब अल्कोहल से अल्कीन बनता है तो उसमें कार्बोकटायन बनता है, तो उसमें SN1 की तरह रास्ते में जो है कार्बोकटायन बनता है। बाकी ऐसे ही ईथर का भी आपको बता दिया था कि भाई इसके अंदर जो है प्रोटोनेशन होने के बाद अल्कोहल पे प्रोटॉन ऐड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल क्या करता है, वो बैक साइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, और ये हमारा जो है इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इस तरह के कंपाउंड में अगर आप देखें फर्क क्या है, ये नीचे वाला ईथर है, इस पे अगर आप H लगा दें, ईथर, इसका मतलब अगर आप ईथर को प्रोटोनेट कर दें तो ऑक्सोनियम आयन बनता है। ये ऑक्सोनियम आयन बनता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। बाकी ये है। तो इसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आप ईथर बनाना चाहते हैं तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो आपका ईथर बनेगा। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो ईथर भी बनेगा, इथीन भी बनेगा, SN1 भी होगा, SN2 भी होगा। लेकिन जो आपका इथीन बने, ये सॉरी, जो आपका अल्कीन बनेगा, ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट होगा अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं। 1 डिग्री में तो सारा का सारा ईथर ही बनेगा, SN2 मैकेनिज्म। वैसे इसको ना SN नहीं बोलते हैं, लेकिन हम क्योंकि अभी हमने SN ही आपको करवाए हैं तो इसलिए मैं बार-बार SN1 कहती हूँ, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन हो रही है। हालांकि यही आप ध्यान, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि SN1 की तरह होगा, मतलब इसमें कार्बोकटायन बनेगा ताकि आप भूले ना। बाकी इसमें जो जिसमें एलिमिनेशन होती है ना,
जिसमें कार्बोकटायन बनता है या कुछ बनता है, उसका अलग बोलते हैं। लेकिन वो अभी आपको नहीं, अभी आप इतना ध्यान रखिए भाई इसमें कार्बोकटायन बनता है, तो आप SN1 से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में भी यही वर्ड यूज किया है। बाकी अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं तो सिर्फ एलिमिनेशन होगी और अल्कीन बनेगा। अब मैंने लास्ट चीज जो है यहाँ पे छोड़ा था, तो ये दो दोबारा से समझ लीजिए। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के बाद ईथर भी बन सकता है वाया SN2 मैकेनिज्म, और अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के बाद अल्कीन भी बन सकता है बाय एलिमिनेशन, जिसमें कार्बोकटायन इज फॉर्म टू बोलते हैं ना, आगे टू का मतलब क्या है, बायमोलिकुलर, तो इसको बायमोलिकुलर डिहाइड्रेशन भी बोल देते हैं। मान लो पेपर में आ जाता है कि मैं अल्कोहल की बायमोलिकुलर डिहाइड्रेशन कर रही हूं, तो इसका मतलब मैं क्या बना रही हूं, बायमोलिकुलर का मतलब है SN2 मैकेनिज्म, और क्या बनेगा आपका ईथर बनने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर आपको पता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए SN2 में। तो 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अब अगर अल्कोहल से अल्कीन बनता है, अगर एलिमिनेशन होती है क्योंकि इसमें कार्बोकटायन बनता है, तो इसमें जो मैकेनिज्म है वो SN1 की तरह है, तो यूनिमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, आगे 1 लिखा है, 1 का मतलब एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा स्लो रिएक्शन में। तो आपको पता है मॉलिकुलैरिटी जो है, ऐसे रिएक्शन जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं, मॉलिकुलैरिटी के लिए सबसे स्लो स्टेप देखा जाता है क्योंकि ऑर्डर उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है अगर यहां देखें। और इसके अंदर क्या होता है, कार्बोकटायन जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो कार्बोकटायन कौन सा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, है ना, 3 डिग्री कार्बोकटायन। ये अगर ड्रॉ करूं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री कार्बोकटायन, ये ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो क्या करेगा, प्लस चार्ज वाले जो कटायन है उसको क्या करेगा, स्टेबल बनाएगा। तो ये जो है इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी इसमें ज्यादा होती है देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। बाकी एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये जो बायमोलिकुलर डिहाइड्रेशन है, अब आपको आप कह सकते हैं बायमोलिकुलर डिहाइड्रेशन जो है मतलब SN2, SN2 का मतलब जब अल्कोहल से क्या बनता है, ईथर बनता है। तो ये कह रहे हैं दिस मेथड इज नॉट सुटेबल टू प्रिपेयर इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर किसे बोलते हैं, ईथर का मतलब है ये वाला ग्रुप, इथाइल का मतलब है एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा है, और मिथाइल का मतलब है एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है। या ये कह दें इसकी जगह पे कि अनसिमेट्रिकल ईथर, जो भी अनसिमेट्रिकल ईथर होते हैं उसके अंदर ये जो आर है ये आर डैश के बराबर नहीं होता है। कहते हैं इस मेथड से, जिसमें कौन से मेथड से, डिहाइड्रेशन से, बाइमोलिकुलर, हम ये वाले ईथर जो है ये सूटेबल नहीं है, ऐसा। अच्छा, कोई भी मेथड सूटेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है भाई, हमें यील्ड चाहिए, यील्ड का मतलब हमें प्रोडक्ट चाहिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, और मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए सपोज इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये वाला मेथड यूज करते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एक मिथेनॉल यूज करना पड़ेगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो है किसका यूज करना पड़ेगा, इथेनॉल का। या कह दे ROH लेंगे और एक आप R-OH लेंगे। तो जब आप इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालकर 413 केल्विन पे हीट करेंगे, तो आप खुद देखिए इसकी अपने आप में डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो जब अपने आप में डिहाइड्रेशन होगी तो ये क्या बनाएगा, ये RORB बनाएगा, ये ROR- अनसिमेट्रिकल, ये हमें रिक्वायर्ड है, ये भी बनाएगा, और ये R-OR- भी बनाएगा। मतलब हमारे पास क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। इसका मतलब हमारी यील्ड क्या आने वाली है, कम आने वाली है। अब मिक्सचर मिलेगा तो मिक्सचर को आपको सेपरेट भी करना होगा, तो उसमें भी आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। मतलब
एनर्जी का मतलब यही हो गया ना कि पैसे भी लगाने पड़ेंगे, तो ये जो मेथड है ये इकोनॉमिकल भी नहीं है और यील्ड के हिसाब से भी ठीक नहीं है। ये समझ में आ गया? यस इसको मैम। आप, ठीक है, इसको आप दोबारा से घर पे जाके रीड करिएगा। ठीक है, सेकंड मेथड जो प्रिपरेशन का आता है ईथर की, इट इज विलियमसन सिंथेसिस। ये कौन सा मेथड है? विलियमसन सिंथेसिस। इसमें भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें भी जो भी हम रिएक्शन करेंगे उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी जो है वो रोल प्रोवाइड कर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो इसमें क्या बनता है? हमारा ईथर बनता है बायोमोलिकुलर में। इट इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। अभी तो मैंने डिस्कस किया कि ये जो पहले वाला मेथड था, इससे मैं अनसिमेट्रिकल ईथर, मतलब जहां पे R जो है वो R' के बराबर नहीं है, वो मैं नहीं बना सकती हूँ, बिकॉज मुझे जो है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, जिसकी वजह से ये जो मेथड है ये इकोनॉमिकल नहीं है और यील्ड भी कम आएगी। लेकिन ये जो बेटा हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं, ये जो है ये जो है सुटेबल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोथ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, इस मेथड से हम दोनों बना सकते हैं। अब ये जो मेथड है ना, इसको ध्यान से समझिएगा, इसकी लिमिटेशंस वगैरह भी आती हैं और ईथर के क्वेश्चन इस मेथड पे और एक और अगर आगे जो है इसके रिएक्शंस में एक ही जो है वो आपको दिया हुआ है रिएक्शन, तो वो हम देखेंगे। तो ये जो मेथड है ये हम पहले भी कर चुके हैं, हालांकि इसका मैकेनिज्म नहीं किया था। अब कौन सा मेथड है? पहले तो ये देखिएगा, ये जो मैंने ये लिखा है, ये कह रहे हैं कि अगर आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, ये अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन आप सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करें। सोडियम अल्कोक्साइड किसे बोलते हैं भाई? ये हमारा अल्कोहल है। अल्कोहल में आप सोडियम डालें या NaOH डालें, सोडियम डाल के भी हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? RONA, है ना? यहाँ पे माइनस चार्ज होता है ऑक्सीजन पे और सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो हम वो नहीं भी लिखे प्लस माइनस तो भी चलेगा। अगर कोई बच्चा बोले कि क्यों ना लिखे, तो बेटा ये देखिए, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें जरूरी थोड़ी ना मैं Na प्लस और Cl माइनस लिखूं, नहीं भी लिखूंगी तभी ऑलरेडी पता है कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ओवरऑल, क्योंकि Na पे एक चार्ज है, क्लोरीन पे एक चार्ज है। तो ऐसे ही अगर ऐसे लिखा हुआ है तब भी ठीक है, अगर ऊपर चार्ज नहीं लिखा तब भी ठीक है। तो ये कह रहे हैं जब मैं किसका रिएक्शन करती हूँ? अल्काइल हैलाइड का सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होता है और यहाँ पे क्या बन जाता है? ROR- प्लस जो हमारा NaX है, ये NaX ये क्या हो जाता है? निकल जाता है। अच्छा, इस मेथड ये इसका कॉमन रिएक्शन है, अगर मान लो पेपर में आ जाता है, नेम रिएक्शन आता है इसका एक, तो वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए, ये मैं आगे फर्दर बता रही हूँ। मान लो आपको कन्वर्जन दे रखी हो, आपको कोई ईथर बनाना हो, तो मान लो आपको अल्कोहल दिया, ये देखिए अल्कोहल से मैं अल्काइल हैलाइड बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ? PCl5 डाल सकती हूँ, है ना? ROH की जगह पे Cl आ जाएगा, या मैं क्या यूज कर सकती हूँ? PCl3 भी यूज कर सकती हूँ, SOCl2 भी यूज कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं PBr3 भी यूज कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं रेड फॉस्फोरस X2 इन रेड फॉस्फोरस, X क्या हो सकता है? ब्रोमीन या फिर आपका आयोडीन, है ना? ये वाला मेथड यूज कर सकती हूँ। ज्यादातर लोग जो है ना ये RI बनाना प्रेफर करते हैं। अब ये क्यों करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है? RI से बेटर मतलब स्पीड से रिएक्शन हो जाएगा, वो बाद में बताएंगे। तो ROH से, मान लो मैंने ROH दिया हुआ है, RO से आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अब सोडियम अल्कोक्साइड हम किससे बना सकते हैं? अल्कोहल से। कैसे? बाय रिएक्टिंग इट विद NaOH। और अगर आपको मान लो RX दिया हो,
सॉरी यहाँ पे R डैश लिख लीजिएगा, R डैश X दिया हो तो हम उसमें एक्वस NaOH या KOH डाल के R अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कन्वर्जन में यूज होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बेटा ये R डैश है, ये ठीक है, R डैश से ROH बना सकते हैं। अब आगे देखिए, मैकेनिज्म देखेंगे आप, इसका मैकेनिज्म आप बड़ा छोटा सा है, इसका मैकेनिज्म SN2 है। क्या होगा, ये जो अल्कोक्साइड आयन है, ध्यान से देख लीजिएगा, अल्कोक्साइड आयन इस R पे अटैक करता है और ये X निकल जाता है, ये क्या बन जाता है, R डैश OR। बस यही मैकेनिज्म है, सिर्फ इतना छोटा सा मैकेनिज्म है। ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब आप इसी मैकेनिज्म पे ध्यान दीजिए। अगर आप देखेंगे बेटा, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि भाई इसका लोन पेयर अटैक कर रहा है, जिस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है वो अटैक कर रहा है, और ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे अटैक हो रहा है। ये जो अल्काइल हैलाइड हम यूज करेंगे, अटैक इस पे हो रहा है, अटैक इसके कार्बन पे हो रहा है यहाँ पे। तो बेटा ये बैक साइड अटैक हो रहा है, तो ये जो कार्बन है, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, तभी ये बॉन्ड टूटेगा। समझ आ गया? और आपको पता है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें कम होती, कौन से अल्काइल हैलाइड में, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड? 1 डिग्री। इसका मतलब हमारी जो यील्ड आएगी वो कब आएगी, जब जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो क्या हो, 1 डिग्री हो, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। ये समझ में आ गया भाई क्यों लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो? यस मैम। ठीक है, क्योंकि इस पे बैक साइड अटैक होने वाला है। ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड है, हियर इट शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। बाकी जो न्यूक्लियोफाइल है वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, वो चलेगा। पर वैसे मैं बता रही हूँ, जो 3 डिग्री अल्कोक्साइड आयन होता है ना, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो होता है वैसे वो ज्यादा होता है, लेकिन मेन फैक्टर ये है कि अल्काइल हैलाइड जो है वो प्राइमरी होना चाहिए। अब आप कहें कि अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो क्या होगा, वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन मेन फैक्टर ये है। इसके अलावा अल्कोक्साइड जो है वो 1 डिग्री भी चलेगा, 2 डिग्री भी चलेगा, 3 डिग्री भी चलेगा, पर 3 डिग्री जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, बिकॉज ये जो है ना, आपको पता है इस पे माइनस चार्ज दिया, लेकिन 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री हो, तीनों चलेगा। समझ आ गया? लेकिन मेन फैक्टर कौन सा है, यील्ड कब अच्छी होगी, ये एनसीईआरटी की बुक में भी मेंशन है, यील्ड तब अच्छी होगी जब आपका जो हैलाइड हो, इट शुड बी प्राइमरी। अब देखिए, पहले मैं इसकी, अब ठीक है, ये समझ में आ गया? यस मैम। अब इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। मैकेनिज्म में मैंने मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। मैंने एक तो ये कहा कि जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, इट शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो वही चीज को मैं अब डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये कह रहे हैं, अगर आप अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना चाहते हैं तो आपके जो रिएक्टेंट होते हैं ना, वो प्रॉपर होने चाहिए। मतलब रिएक्टेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो है अल्कोक्साइड और दूसरा है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। तो आपको पता है इससे तो बनेगा R डैश OR। अब ये है कि हम ये वाला R कौन सा ले रहे हैं और ये वाला R कौन सा ले रहे हैं ना, वो डिसाइड करेगा। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जो मैं बातें आपसे को बता रही हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे, एक बार इसको रीड कर लीजिए। अब आप देखिए, ये कह रहे हैं कि विलियमसन सिंथेसिस क्योंकि SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो बेस्ट यील्ड कब आएगी, जब आपका अल्काइल हैलाइड क्या हो, प्राइमरी हो। तो मेन वो है, अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अब आप कहेंगे कि अच्छा, अगर अल्काइल हैलाइड आपका सेकेंडरी होगा तो क्या होगा, तो अभी हम उसके डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ ये लैंग्वेज देख लीजिए। कह रहे हैं अगर आपका जो अल्काइल हैलाइड है ये सेकेंडरी या टर्शरी होगा तो एलिमिनेशन
हो जाती है, मतलब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो उनके बीच में कंपटीशन होता है। अब वही है कि एलिमिनेशन जो है इट कम्पीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। जिस जिस चीज पे मैं पहले, अब ये देखिए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो आप ये देखिए, ये मैंने 2 रिएक्शंस लिखे हैं। पहले आप फर्स्ट वाले को देखिए। फर्स्ट वाले रिएक्शन में अगर आप देखेंगे, मैं क्या बना रही हूँ, पहले आप उल्टा चलेंगे हम प्रोडक्ट से। मैं ये वाला जो है ईथर बनाना चाहती हूँ। इस ईथर का कॉमन नेम देखिए, मैं अभी कॉमन नेम बता रही हूँ। कॉमन नेम जो है इसका देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें, इस साइड ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड ये लगा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, और ये क्या है आपका इथाइल, तो इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये तो हो गया कॉमन नेम। बाकी इसका जो आयुपेक नेम होता है ना बेटा, वो ऐसा होता है, टू, ये क्या बच गया, यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट बच गए, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल, भाई ई पहले आता है इसलिए पहले लिखा है, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, सॉरी प्रोपेन, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ये आपका नेम हो गया जर्नल, लेकिन इसका टर्शरी ब्यूटाइल। अब आप कोई बच्चा कहे कि मैम मैं ये वाला अल्काइल हैलाइड यूज करूं या ये वाला यूज करूं, तो अब ध्यान से देखिएगा। ये कह रहे हैं कि जो आप अल्काइल हैलाइड यूज करें वो कौन सा यूज करें, प्राइमरी। तो क्या होगा बेटा, देखिए अगर हमारा अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है और ये जो हमारा ये वाला जो हिस्सा है इसका मैंने अल्कोक्साइड आयन यूज किया है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे बैक साइड अटैक होगा प्राइमरी हैलाइड पे और SN2 मैकेनिज्म होगा और आपका ईथर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई बच्चा कहे नहीं मैं तो ना भाई इसमें तो मुझे यही तो बनाना है, मैं ये वाला मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान लीजिए ये R है और ये R डैश है, तो मैं ये R डैश वाला अल्काइल हैलाइड यूज कर रहा हूं और इसका जो है ना मैं इसका अल्कोक्साइड आयन यूज करूंगा, ये वाले R का मैं ये यूज करूंगा। तो आप ये देखिए मैंने इधर क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया और ये जो अल्कोक्साइड आयन है ये मैंने 1 डिग्री लिया। तो ये कह रहे हैं बेटा, ये जो अल्कोक्साइड आयन होते हैं ना, ये न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं और ये क्या होते हैं, ये बेसिस भी होते हैं। अब आप कहेंगे बेसिस क्या होते हैं, बेटा बेसिस वो होते हैं जो बेसिस कौन होते हैं, बेसिस वो होते हैं जो प्रोटॉन ले सकते हैं, H+ ले सकते हैं। तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल भी है। अब देखो जब ये इस पे अटैक करेगा 3 डिग्री वाले पे, जब बेटा ये अटैक करेगा तो यहाँ पे तो भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो वो इस कार्बन पे अटैक जो है, एक बार मैं इसको साफ ड्रॉ कर देती हूँ, ये वाला कार्बन। अब ये जब इस पे अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन होनी है तो उसको इस पे अटैक करना है, पर यहाँ पे क्या है, ये कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, तो भीड़ भाड़ मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि भाई इसने यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फेस की, बट ये भाई इसे काम तो करना ही है, तो ये दिखेगा कि भाई मुझे एज अ न्यूक्लियोफाइल ज्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ अटैक करने पे मुश्किल ज्यादा हो रही है, तो ये क्या करेगा, एज अ बेस काम कर जाएगा और ये जो इस कार्बन से बगल वाला जो कार्बन है उससे ये क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा। ये देखिए इससे इसने क्या लिया, इससे इसका प्रोटॉन ले लिया, यहाँ पे CH3 था ना, इसका एक प्रोटॉन ले लिया, तो इसका ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ना, क्योंकि ये तो H+ बन के निकल गया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यही छोड़ गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और ये ब्रोमीन यहाँ से निकल गया। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, चाहे इसको ऐसे बना लीजिए, चाहे यहाँ मैं इसको दोबारा बना देती हूँ, अगर किसी बच्चे को ऐसे है ना, इसको मैं इस तरह से मैंने राइट कर दिया, इस तरह से लिखने का तरीका है मेरा, वैसे ये देखिए ऐसे बन गया। तो अब आपने देखा कि अगर आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की जगह कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, 3 डिग्री, तो क्या हो जाती है, एलिमिनेशन हो जाती है। समझ आ गया, एलिमिनेशन क्यों होती है, क्योंकि जो अल्कोक्साइड आयन है ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस भी है।
तो इसलिए यहाँ पे जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है उस केस में सिर्फ अल्कीन बनता है, ईथर नहीं बनता। ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है, इसको आप एक बार दोबारा से अच्छे से ना एक बारी पढ़ना भी जरूरी है। अब जो है, अब आप देखिए, अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, हालांकि ये बुक में मेंशन नहीं है, अगर मान लो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो मैंने बोला है क्या बनेगा, ईथर बनेगा। अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो क्या बनेगा, ईथर भी बने, सिर्फ अल्कीन बनेगा। तो 1 डिग्री से क्या बनेगा, ईथर बनेगा सिर्फ, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, एलिमिनेशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 डिग्री यूज करते हैं, 2 डिग्री, तो अल्कीन भी बनता है, क्योंकि कंपटीशन हो रहा है ना बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ईथर भी बनेगा। अल्कीन कैसे बनेगा, बाय एलिमिनेशन, और ईथर कैसे बनेगा, बाय SN2। लेकिन जो अल्कीन आपका बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गई, पीछे देखिएगा। ये देखिए, तो बेटा ये जो अल्काइल हैलाइड है ये क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है, और ये जो अल्कोक्साइड आयन होता है ना इसका अल्कोहल बन जाता है, साथ में NaBr बना जैसे। तो ये कई बार ये साथ में ध्यान रखिएगा। इसका क्या हुआ, ये वाला जो, दोबारा देखिए, ये जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है इसका अल्कीन बन गया, और ये जो अल्कोक्साइड आयन था, क्योंकि इसने प्रोटॉन क्या कर लिया, ले लिया, क्योंकि ये बेस की फॉर्म में काम किया था, तो इसका क्या बन गया, आप देख लीजिए, इसका अल्कोहल बन गया। ये बता रही थी मैं कि अल्कीन के साथ साथ एक प्रोडक्ट अल्कोहल का भी बनता है। अच्छा, आप देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये मैंने एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये मैंने कहीं और से लिया है। एनसीईआरटी में सिर्फ जो पहली लिमिटेशन है ना कि अगर आप 1 डिग्री यूज करते हैं अल्काइल हैलाइड तो क्या बनेगा, और 2 डिग्री यूज करते हैं तो क्या बनेगा, वही गिवन है। बाकी बेटा अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो इससे क्या बनेगा, इससे अल्कीन बन रहा है, अल्कीन के साथ साथ क्या बन रहा है, अल्कोहल भी बन रहा है ना इसका, प्लस ईथर बनेगा। ईथर कैसे बना है, बाय SN2 मैकेनिज्म, और आपका अल्कीन कैसे बना है, बाय एलिमिनेशन। तो ये बस हमें इसका मैकेनिज्म नहीं, इसका मैकेनिज्म वो सिंपल सा है, एलिमिनेशन वाला मैकेनिज्म भी वैसे मैंने लिख ही दिया है। अगर मान लो ये वाला मैकेनिज्म, ये जो नीचे वाला, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, हाँ, तो बेटा ये जो मैकेनिज्म है इससे पीछे वाला, ये वाला जो हमने किया है, ये मैंने वैसे बता ही दी है, 3 डिग्री के साथ एलिमिनेशन कैसे हो रही है। बाकी अगर इसका मैकेनिज्म ना याद हो तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन ऊपर वाला मैकेनिज्म जहां पे आपका क्या बनता है, ईथर बनता है, और वो मैकेनिज्म कितना सिंपल से आप खुद सोचिए, यही तो है, 2 एरो ही तो लगाने। ठीक है, अब ये मैंने दोबारा लिख दिया है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से एलिमिनेशन होती है सिर्फ, और अल्कीन बनता है, साथ में अल्कोहल भी बनता है, पर ईथर नहीं बनता, इसमें कोई SN2 नहीं होता, और 1 डिग्री में सिर्फ ईथर बनता है, और 2 डिग्री में मिक्सचर बनता है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों का। ठीक है, ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है, एक बारी आप इसको अभी जाके पढ़ लीजिएगा। देन बेटा अगली लिमिटेशन सुनिएगा। लिमिटेशन से पहले कुछ चीज मैं बताने लगी हूँ, तो इसकी लिमिटेशंस आ जाती है, तो पहली वाली ज्यादा आती है। अब क्योंकि ना पीछे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना उसमें नोट्स में दिया हुआ है, तो हम पढ़ लेंगे, मे बी वैसे इतना बड़ा नोट तो नहीं आता, पर फिर भी एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस के हिसाब से हमें करना चाहिए। अब नेक्स्ट मेथड है, ये बेटा कह रहे हैं कि अगर आप अल्काइल अराइल ईथर, अल्काइल अराइल ईथर क्या होता है, अल्काइल मतलब एक तरफ O के R ग्रुप हो, और अराइल का मतलब एक तरफ अराइल, अराइल मतलब एरोमेटिक या आपका जो है बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। अब ये बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकती है, वो अलग बात है, पर नॉर्मली है कि एक इसको बोलते हैं, एक तरफ O के R हो और एक तरफ आपकी जो है AR हो, AR कह दें या ऐसे बेंजीन रिंग बना दे। ये कह रहे हैं कि अगर आप फिनोलिक, और इनको फिनोलिक ईथर भी बोलते हैं, ठीक है, आप ये बनाना चाहते हैं
तो ये कह रहे हैं कि आप क्या यूज करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहे हैं आप रिएक्शन करें फिनॉक्साइड आयन का, आप अल्कोक्साइड आयन मत यूज करें। क्योंकि भाई ये कह रहे हैं आप फिनॉक्साइड आयन का, मतलब यहां फिनॉक्साइड मोइटी यूज करें, अभी आप अल्कोक्साइड ना यूज करें। क्यों ना यूज करें वो अभी मैं बताऊंगी, वैसे तो कुछ बच्चे समझ ही गए होंगे। तो बेटा क्या होगा, ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म होगा और आपका अल्काइल अराइल ईथर जो है वो बन जाएगा। बाकी आप ये जो, एक मिनट, हाँ, बाकी अगर आप ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाना चाहते हैं फिनॉल से, तो आपको पता है आप इसमें क्या डालेंगे, NaOH डालिए और फिनॉल से क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये समझ में आया? यस मैम। अब ये कह रहे हैं लेकिन इसके लिए आप अगर इस तरह के ईथर बनाना चाहते हैं तो आप अराइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोक्साइड के साथ, ये सोडियम अल्कोक्साइड है, इसके साथ नहीं कर सकते। मतलब ये इस पे अटैक और ये यहां से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, अब मुझे बताइए आप। हम इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। ये जो आपके ये यहां से ऐसे निकलना चाहिए, मतलब कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए, CBr बॉन्ड, और ये जो कार्बन है ये बेंजीन रिंग का है। और हमें पता है ये जो अराइल हैलाइड्स होते हैं दे डू नॉट या दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज ये जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, CBr बॉन्ड, इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो इस वजह से आप अल्काइल अराइल ईथर बनाने के लिए फिनॉक्साइड, दिस इज फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड मोइटी का इस्तेमाल करें, आप अल्कोक्साइड मत यूज करें। समझ आ गया सबको? यस मैम। तो देखिए ये वही चीजें हैं बार बार रिपीट हो रही, पर इसीलिए मैं आपको आराम आराम से करा रही हूँ ताकि आपके पास टाइम हो इसको पढ़ने का घर जाकर। ठीक है, ये वाले चैप्टर में ज्यादा इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बाकी अगले वाले में भी है पर इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया सबको? यस मैम। यस ठीक है, आप मैम। इसको साथ साथ में पढ़ लें। अब देखो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अब आप मुझे पहले आप खुद देखकर बताएं। मैं ये कह रही हूँ, ये कह रहे हैं कि ये मेथड जो है ईथर बनाने का सूटेबल नहीं है। पहले आप देख के बताएं ये मेथड क्यों सूटेबल नहीं है, पहले आप देख लीजिए, चेक कर लेंगे कि ये जो है, चेक किसको करना है, इसको चेक करना है यहां पे, क्योंकि अटैक कहां पे होने वाला है, इस कार्बन पे होने वाला है। तो ये कार्बन क्या होना चाहिए, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। अब आप चेक करिए, ये जो अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है ये क्या लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, मतलब ये 1 डिग्री है मैम नहीं 3 डिग्री अल्काइल हैड है। हाँ, तो बेटा इसका मतलब ये जो है, हाँ, अब ये कह रहे हैं इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बेटा इसमें ये ईथर नहीं बनेगा बल्कि इसमें क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब समझ में आ गया कि ये कह रहे हैं मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब बोल रहे हैं कि आप कोई सूटेबल मेथड बताओ, सूटेबल मेथड बताओ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाने का, मतलब इसे बनाने का। तो आप 2H5 है, इसका जो है आप यहाँ पे Br लिख लो, C